चीन ने सिक्किम में भी दोहराया गलवान। सिक्किम झड़प पर भी चीन का सफेद झूठ। पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान मारे गए अपने सैनिकों की संख्या छिपाने वाले चीन ने अब सिक्किम में हुई झड़प को भी ढकने की कोशिश की है। भारतीय सेना की ओर से मामूली झड़प की पुष्टि के बावजूद चीन ने इस तरह की घटना से ही इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प की रिपोर्ट्स को ही गलत बताया है और कहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बीजिंग प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्रालय की रोजाना होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत के साथ सीमा पर तैनात हमारे सैनिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही कहा कि हम भारत से भी इसी दिशा में आगे बढ़ने का निवेदन करते हैं और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए कहेंगे जिससे सीमा पर स्थिति बिगड़े या तनाव बढ़े। दरअसल सिक्किम के नाकुला में हुई झड़प में भारत के 4 और चीन के 20 सैनिक घायल हो गए। चीन के सैनिकों ने इस क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे रोकने में भारतीय सैनिक पूरी तरह सफल रहे और चीनी सैनिकों को मार मार कर भूरता बना दिया। हालांकि इस झड़प में 4 भारतीय भी घायल हुए। इस मामले में चीन सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भी सूत्रों के हवाले से ये दावा किया कि झड़प वाली रिपोर्ट्स फेक हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ्रंट लाइन पेट्रोल लॉग्स में ऐसा कुछ दर्ज नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देशों के अग्रिम सैनिकों के बीच टकराव हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा टकराव होता है जिसमें सैनिक हताहत हुए हों तो ये असंभव है कि रिकॉर्ड में इसे दर्ज न किया जाए। भारतीय सेना कर चुकी है झड़प की पुष्टि। भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ झड़प की पुष्टि की है। हालांकि उसने कहा कि ये एक मामूली झड़प थी और इस मसले को स्थानीय कमांडरों के स्तर पर सुलझा लिया गया है। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने 20 जनवरी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, मगर भारतीय सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस दौरान दोनों में झड़प हुई। इस झड़प में चीन के कुछ सैनिक घायल हो गए। हालांकि भारतीय जवानों ने नॉर्थ सिक्किम में प्रतिकूल मौसम में भी चीनी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। झड़प स्थल पर तनाव बना हुआ है, मगर अभी स्थिति स्थिर है। पहले भी हुई थी चीनी घुसपैठ की कोशिश। 8 जनवरी को चीन के एक सैनिक को भारतीय सीमा में घुसने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। घटना पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी हिस्से की थी। भारत ने 2 दिन बाद चीनी सैनिक को लौटा दिया था। चीन ने सफाई दी थी कि उसका सैनिक गलती से भारतीय इलाके में चला गया। इससे पहले अक्टूबर में भी चीन के सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। अक्टूबर में डेमचोक सेक्टर में एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया गया था। 21 अक्टूबर को इसे त्रिशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर चीनी अफसरों को सौंप दिया गया था। वो 2 दिन भारतीय सेना की हिरासत में रहा था। बातचीत की आड़ में चीन की घुसपैठ की कोशिश। चीन एक तरफ आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश से बाज नहीं आ रहा। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं के बीच 9वें राउंड की बातचीत रविवार को मोल्दो में 15 घंटे चली। मीटिंग में भारत ने कहा कि विवाद वाले इलाकों से सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीन पर है। ऐसा कहने की वजह ये मानी जा रही है कि चीन बार बार अपनी बात से पीछे हट जाता है। भारत चीन के बीच पिछले साल अप्रैल से तनाव बना हुआ है। जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि उसने कभी कबूल नहीं किया।